जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के बहुत ही लाजवाब प्रश्न देखने वाले हैं और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आपको दिख ही रहा होगा सामने। इसी तरह के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो लेकर यहाँ पर आए हैं हम और इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको बेहतरीन ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा। तो आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना है और सारे प्रश्न आपको यूं ही बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप बेहतर से बेहतर यहाँ पर सीख पाएंगे हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। क्या दिया गया है? A1 इक्वल टू 1/2 गुणे 5। यदि A1 इक्वल टू 1/2 गुणे 5, A2 बराबर 1/5 गुणे 8 और A3 बराबर 1/8 गुणे 11 है, तब A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू कहाँ तक? A100 तक हमको सबका सम निकालना है। ठीक है, क्या होगा? ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इस तरह का जो भी क्वेश्चन था, एक वीडियो हम बना भी चुके हैं, एक्चुअली 2 वीडियो बना चुके हैं इसका। ठीक है, तो अगर वो वीडियो देखे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ठीक है, उसी तरह के क्वेश्चन हैं, थोड़े से अलग हैं ये। तो एक काम करिए, आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके इसको खुद से बनाने का एक बार प्रयास कीजिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर हम बताएंगे ही। तो देखिए क्या दिया है? A1 A2 A3 कहाँ तक? A100 तक। तो A1 हमारा क्या है? 1/2 गुणे 5 है ना। फिर A2 क्या है हमारा? 1/5 गुणे 8 है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, फिर A3 हमारा क्या है? 8 गुणे 11 यानी 1/8 गुणे 11 प्लस अप टू कहाँ तक? A100 तक। अब जो 100th टर्म होगा वो कितना होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, मतलब 1 कितना गुणा कितना होगा, तो ये हमको निकालना है। तो देखिए इसका निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है जो कि आप 10वीं में पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो जो फर्स्ट टर्म से इनके सबको पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ पे है 5, है ना, यहाँ पे है 8। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है? देखिए अब इनमें डिफरेंस क्या है? 2 में 3 जोड़े तो 5 मिला, 5 में 3 जोड़े तो 8 मिला। अब 8 में जब हम 11वां जोड़ेंगे, मतलब 3 जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा, है ना। ऐसे ही अगर डिफरेंस देखा जाए तो 3 हो गया। तो 3 में ये हुआ फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब हमको A100th यानी 100th टर्म निकालना है, T100। ठीक है, यानी 100वां पद जिसको कहते हैं। 100वां पद ही ना बोला है यहाँ तक। ठीक है, तो अब देखिए ये एक AP फॉर्म कर रहा है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, समांतर श्रेणी जिसको कहते हैं। तो समांतर श्रेणी का जो nth टर्म होता है वो होता है A प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस अगर देखा जाए तो डिफरेंस कितना का है? 3 का है। सभी में 3 का डिफरेंस है, तो डी हमारा कितना हो जाएगा? 3। हमको कौन सा टर्म निकाला है? 100th टर्म निकालना है। ठीक है, तो जो T100 होगा ये यहाँ पर क्या है? 2 है, 2 यानी फर्स्ट टर्म। ठीक है, A को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो पहला टर्म हमारा 2 है प्लस n-1 यानी हमारा कौन सा टर्म निकाल रहे हैं हम? 100th टर्म निकाल रहे हैं। तो 100 - 1 करेंगे यानी 99 और इंटू डी कितना है हमारा? यहाँ पर 3 है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया होगा आपको। एक काम करिए, यहाँ पर सीधा सीधा ऐसे लिख दीजिए 100 - 1 और इंटू 3। ठीक है, आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये हो गया 2 और प्लस यहाँ पर इसको 300 हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो, और -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 300 में अगर 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 297 हो जाएगा। और 297 में 2 जोड़ेंगे तो 299 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? 299 आ गया। यानी कि जब हम 100वें पद में जाएंगे यहाँ पर तो 1/, यहाँ पे शुरू में 2 था, 5 था, 8 था। फिर जब 100वें पद में जाएंगे तो हमारा यहाँ पर 299 होगा।
क्या होगा, 299 होगा। इतनी बात समझ में आया। अब गुणा में क्या होगा, इस बात को आप पकड़िए। देखिए 2 में 3 जोड़े तो 5, यहाँ पर 5 से 3 अधिक किए तो 8 मिला, यानी 8 में यहाँ पर 11 कैसे मिला, 3 अधिक किए तब मिला ना। तो सभी में 3 अधिक करने पर हमको दूसरा वाला मिल रहा है। भाई देखिए यहाँ पर 2 में 3 अधिक किए तो 5 मिला, 5 में 3 अधिक किए तो 8 मिला, 8 में 3 अधिक किए तो 11 मिला। ऐसे ही यहाँ पर 299 में 3 अधिक करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 302 मिल जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है, 302 मिल जाएगा। ठीक है, 299 में 3 जोड़ दिए। तो आपको अगर टर्म निकालना है तो इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान फार्मूला है, इससे आप बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये एक सीरीज़ बन गया। अब इस सीरीज़ का जो सम है वो निकालने का तरीका आपको बता चुके हैं हम। ठीक है, पिछले वीडियोज़ में जहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे वहाँ पर आपको ट्रिक इसका बता दिया गया है। यहाँ पर फिर से बात करेंगे हम लोग ट्रिक की। ठीक है, तो देखिए अब ये एक पूरा सीरीज़ बन गया है। तो सीरीज़ में पहले ढूंढिए डिफरेंस कितने का है। तो सब में देखा जाए अगर तो 3 का डिफरेंस है। तो क्या होता है इसका सम 1/d, d यानी डिफरेंस। कितना का डिफरेंस है, 3 का सभी में डिफरेंस है। देखिए इसमें भी 3 का डिफरेंस, इन दोनों में भी 3 का डिफरेंस, इन दोनों में भी 3 का डिफरेंस। ठीक है, तो 1/ डिफरेंस और फिर 1/ फर्स्ट वाला यहाँ पर जो है ना 2, इसको लिख लेंगे, माइनस 1/ लास्ट वाला हमारा क्या है, 302 है, यानी 302। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया ना। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये, यहाँ पर 1/3 रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 302 और 2 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 302 ही आएगा, क्योंकि 302 जो है वो 2 से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए जो 302 है हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, 302 हमारा एलसीएम हो गया। अब इसको जब आप इससे काटेंगे तब कितना होगा, भाई देखिए यहाँ पर जब इसको इससे भाग देंगे तो कितना होगा, 302 में 2 का भाग देंगे तो 151 आएगा। ठीक है, 151 आएगा। और 151 का मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा, है ना, 151 ही। फिर माइनस 302 में 302 को भाग दे दीजिए तो 1 बचा, 1 का गुणा 1 के साथ तो 1 आ गया। ठीक है, इतना चीज़। तो 1/3, अब इसको घटा दीजिए तो ऊपर हो जाएगा कितना, 150 और डिवाइडेड बाई 302। यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 से इसको काटिए तो 3 बचे 15। ठीक है, और ये 0 हो गया, यानी 50 बार में कट गया। अब ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। तो जब हम इसको 2 से काटेंगे तो ऊपर आएगा 25, इसको अगर 2 से काट देंगे तो नीचे आ जाएगा 151। ठीक है, 2 से जब भाग देंगे 302 को तो 151 आ जाएगा, यानी ऊपर बचा 25 अंश में और हर में क्या बचा, 151। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है 1/, अभी यहाँ पर ये अलग तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अभी किसी भी वीडियो में हम नहीं करवाए हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह हम दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1, फिर यहाँ पर है 4 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर माइनस 1, कहाँ तक, 20 स्क्वायर माइनस 1 तक। तो आप यहाँ पर इसको पहले एक प्रॉपर सीरीज़ बना लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, ये 1/2 स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, 1 को अपन लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो इस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सभी जगह 1 का स्क्वायर लिख दीजिए। अब एक फॉर्मूला पता होगा आपको कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है a माइनस बी और इंटू a प्लस बी। ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसी फार्मूले का यूज हमको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए
1 बाई ये है ये a और ये है b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सबसे पहले a माइनस बी यानी 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, और गुणे मल्टीप्लाई a प्लस बी, तो a प्लस बी यानी 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 होगा, प्लस यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर अब वही चीज़ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले a माइनस बी यानी 4 माइनस 1 तो कितना होगा, 3, फिर 4 प्लस 1 यानी a प्लस बी तो 5, ठीक है, प्लस यहाँ पर आते हैं अगले वाले में, तो 6 माइनस 1 यानी 5, फिर 6 प्लस 1 तो 7, फिर एंड सो ऑन, कहाँ तक जाना है आपको, देखिए अब यहाँ पर क्या है, वही चीज़ हमको लगाना है, वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी यानी 19 हो जाएगा, ठीक है, फिर गुणे 20 प्लस 1 यानी 21 हो गया, ठीक है। अब देखिए उसी तरह का सीरीज अपने पास आ गया, और ऐसे सीरीज का तो हम सम तुरंत निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि डिफरेंस कितने कितने का है। यहाँ पर डिफरेंस अगर देखा जाए तो 2 का, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 2 का अंतर, और यहाँ पर भी 2 का अंतर, यानी जो डिफरेंस है वो 2 का आ गया। तो अब आपको फॉर्मूला लगाना है, ट्रिक लगाना है, 1/2 यानी 1 डिफरेंस, 1 बटा डिफरेंस। देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का ना एक ही तरीका, एक ही फॉर्मूला है, क्या है, आप तो ऐसे तरीके कई लगा सकते हैं, लेकिन जो ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, फॉर्मूला है, वो आप ऐसे लगा सकते हैं, 1/d यानी डिफरेंस, फिर 1 पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे सीरीज अगर बनता है तो उनका सम निकालने के लिए, ठीक है, यानी योग निकालने के लिए। तो 1 डिफरेंस 1/d हो गया, और यहाँ पर 1/f, f क्या होगा, ये पहला वाला टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या होगा हमारा 21 हो जाएगा। तो पहला यानी 1 बटा फर्स्ट टर्म यानी 1/1 माइनस 1 बटा लास्ट टर्म हमारा क्या है, 21 है, तो यहाँ पर ये 21 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना हो गया, देखिए यहाँ पर ये 1/2 है ना, और 1/1 का मतलब 1 ही होगा, तब 21 एकम 21, अब माइनस 1 कितना होगा, 20, ठीक है, और 21 एकम 21 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़। अब इसको काट दीजिए तो ये 10 बार में कट जाएगा, यानी 10 बटा कितना हो गया, 21 हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन डी यही आपको दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और सोचना है कि इसमें क्या किया जा सकता है, ठीक है। आप अगर एक बार सीरीज बना लिए तो बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए पहले सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। देखिए कितना होगा, 1 अगर इसको देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी फार्मूला बताया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी अगर किया जाए तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4, और गुणे 7 प्लस 3 ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसके अगले टर्म में चले हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3 यानी a माइनस बी, तो 13 माइनस 3 होगा 10, और गुणे 13 प्लस 3 यानी 16। फिर इसके अगले टर्म पे चले हम लोग तो 19 माइनस 3 अगर करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी एक बार माइनस कर देना है, एक बार प्लस कर देना है, यही ना होता है। और 19 प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 22, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। अब यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, देखिए लास्ट में 49 माइनस 3 कितना होगा, 46, और गुणे 49 प्लस 3 ये हो जाएगा 52। अब उसी तरह का सीरीज आपके पास यहाँ पर बन के आ गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस देखिए, 10 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। 10 और 16 में इसमें भी डिफरेंस 6 का। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो डिफरेंस 6 का, डिफरेंस 6 का, ठीक है। तो सभी में जो डिफरेंस है वो 6 का है, यानी जो डिफरेंस हो गया हमारा वो 6 का आ गया।
अब फॉर्मूला लगा दीजिए। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/d, d क्या है हमारा 6 है, फिर 1/, फर्स्ट टर्म यानी हमारा 4 पहला पद, और माइनस 1/, लास्ट वाला यानी 52। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही काम आपको करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, ये हो गया 1/6। अब देखिए यहाँ पर 4 और 52 है ना, तो 4 और 52 जो है 4 से कट जा रहा है, इसलिए जो एलसीएम हो जाएगा 4 और 52 का वो 52 ही होगा। क्या होगा? 52 होगा। अब 52 को 4 से काटिए तो 13 आएगा, 13 चौको 52, और 13 का मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर करेंगे तो 13 एकम 13, फिर माइनस ये कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा कितना, 52 में से 52 का भाग देंगे तो एक का गुणा ऊपर करेंगे तो एक ही आ जाएगा, एक एक कम एक। ठीक है, कितना हो गया ये 1/6। अब यहाँ पर 13 माइनस 1 हो जाएगा 12, और बटे ये हो गया 52। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी 2/52 आ जाएगा। अब 2/52 को हम अगर और काट दें तो कितना होगा? 2/52। ठीक है, तो 2 से अगर काटेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1, और इसको 2 से काटेंगे तो नीचे हो जाएगा 26। ठीक है, यानी 1/26। आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 1/26। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 1/1 × 2 प्लस 1/1 × 4 प्लस यहाँ पर 1/2 × 3 प्लस 1/4 × 7 प्लस ये चीज़ दिया है। ठीक है, तो इसमें देख पा रहे होंगे कि पैटर्न नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर 1 × 2 है तो यहाँ पर 2 × 3 आना चाहिए, लेकिन अगले टर्म में 2 × 3 है, फिर इसके अगले मतलब एक टर्म छोड़ के 3 × 4 है। इसका मतलब कि आगे क्या आएगा? 4 × 5 आएगा। ठीक है, तो अल्टरनेट टर्म्स जो है वो एक एक सीरीज बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। अगर हम इसको देखें, इस टर्म को और इस टर्म को ले लें, ठीक है, इस वाले को, फिर यहाँ पर इसको ले लें, फिर इसके आगे टोटल कितने टर्म्स हैं? यहाँ पर टोटल मिला के 20 टर्म्स हैं। ठीक है, 20 पदों का योग हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो कैसे किया जाएगा? अब यहाँ पर ये तो हो गए, अब यहाँ पर इसको देखें, 1 × 4, फिर 4 × 7, फिर 7 × 10, यानी डिफरेंस देखिए ना, इनमें 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 3 का, यहाँ पर भी 3 का, यानी ये फिर ये और इसके अगले वाला। ठीक है, ऐसे आपका सीरीज बनेगा। तो इन सीरीज़ों को अलग अलग कर लीजिए। तो यहाँ पर पहले क्या होगा देखिए, 1/1 × 2 और प्लस, अब इसके बाद क्या आएगा? 1/2 × 3 आएगा, है ना, 1/2 × 3 प्लस इसके बाद आएगा हमारा 1/3 × 4, ये चीज़ आएगा ना यहाँ पर। ये देखें, अब यहाँ पर ये कितने टर्म्स तक का होगा? अब ध्यान दीजिए कि टोटल कितने टर्म्स हैं? 20 टर्म्स, 20 पद हैं। 20 पद में से अगर हम देखें, अगर हम 4 पद के बारे में बात करें तो 4 पद यहाँ तक अगर हम बात करें तो देखिए 2 टर्म्स इस वाले के हैं, मतलब इस सीरीज के 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स इस सीरीज के हैं, यानी 4 में से आधे आधे दोनों के हैं। तो कितना होगा? यानी कि यहाँ पर देखिए 4 टर्म्स हैं, तो 4 टर्म्स में 2 टर्म्स इस वाले सीरीज के हैं, इस वाले सीरीज के, और 2 पद इस वाले सीरीज के हैं, 4 में अगर देखा जाए। तो इसी तरीके से अगर हम 20 पद तक लेंगे तो 20 पद में 10 पद इस सीरीज के होंगे और 10 पद अगले वाले सीरीज के, यानी ये जो 1/1 × 4 है, 1/4 × 7 है, इस सीरीज के हो जाएंगे। तो 10 पद दोनों सीरीज के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10वां पद होगा, कहाँ तक? 10वां पद तक। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है? आपको प्लस करना है और हमारा अगला सीरीज लिखना है। और अगला सीरीज क्या है? यहाँ पर नीचे लिखते हैं हम। अगला सीरीज क्या है? 1/1 × 4 प्लस यहाँ पर 1/4 × 7 है ना, प्लस 1/, यहाँ पर आएगा
7 गुणे 10, 7 गुणे 10, ये भी कितने पद तक होगा? 10वां पद तक होगा। ठीक है, कितने पद तक होगा? 10 पद होंगे ये भी। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हमको इसका भी 10वां पद निकाल लेना है, इसका भी 10वां पद निकाल लेना है। तो देखिए 10वां पद अगर हम इसका निकालेंगे तो इसका 10वां पद क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, 1 2 3, पहले पद में 1 है, दूसरे पद में 2 है, तीसरे पद में 3 है। तो जो 10वां पद होगा हमारा यहाँ पर वो कितना होगा? 1/10, और इसके बाद यहाँ पे गुणा में क्या हो जाएगा? 1 अधिक है यानी 11। ठीक है, हर एक में देखिए 1 अधिक इसमें भी, 2 से 1 अधिक इसमें भी, 3 से 1 अधिक इसमें भी। ऐसे ही जब 10वें पद में जाएंगे तो ये तो 10 होगा, शुरू वाला 10 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10, 10वें पद में ये हो जाएगा, और ये वाला इससे 1 अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके 10वें पद की बात करें अगर हम लोग, तो 10वां पद इसका क्या होगा? तो इसका 10वां पद निकालने के लिए ध्यान से दीजिए, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। देखिए 1 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। फिर 4 और 7 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो 1 4 7, ये हमारा यहाँ पर एक एपी बन रहा है। तो एपी का जो 10वां पद होता है, यानी 10वां पद nth टर्म निकालने के लिए, तो 10वां पद हम कैसे निकालेंगे? ए, तो ए हमारा क्या है? शुरू वाला, प्लस n-1, n-1 का मतलब है 10 - 1, तो 10 - 1 क्या होगा? 9 होगा, इनटू डी। तो डी इनमें डिफरेंस कितना का है? 3 का डिफरेंस है ना, 3 का। ठीक है, फार्मूला यहाँ पर लिखे देते हैं, टी एन इक्वल टू होता है a + n-1 इंटू डी। ठीक है, ये चीज़ होता है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो जो इसका 10वां पद आएगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 + 9 × 27, 27 यानी प्लस 1 करेंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 10वां पद जो आएगा वो यहाँ पर 28 आ जाएगा, और गुणे यहाँ पर हम क्या करेंगे? गुणे कितना कर देंगे? देखिए ध्यान से, गुणा में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 में 3 जोड़े तो 4 आया, फिर 4 में 3 जोड़े तो 7 आया, 7 में 3 जोड़े तो 10 आया। इसी तरीके से 28 में 3 जोड़ना पड़ेगा तब ना हमको ये वाला मिलेगा। तो 28 में 3 जोड़िए तो कितना मिलेगा? 31 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों सीरीज़ हमारे यहाँ पर बन गए हैं। दोनों सीरीज़ का अलग अलग हम सम निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। तो पहले इसका हम योग निकालते हैं, तो इसका योग कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखिए डिफरेंस कितने का है। तो इसमें और इसमें का डिफरेंस 1 है, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 1 का, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है। तो 1 का डिफरेंस यानी 1/d। तो 1/d का मतलब 1। ठीक है, d का मतलब क्या होता है? 1। यहाँ पर अच्छा d कितना है हमारा? यहाँ पर 1 है। फिर 1/फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? 1 है, माइनस 1/लास्ट वाला, लास्ट हमारा यहाँ पर 11 है। फिर लगाएंगे प्लस, और इस सीरीज का हमको निकाल लेना है सम। अब इसमें जो डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस है। ठीक है, 3 का डिफरेंस है, तो क्या लिखेंगे? 1/d, d यानी 3 है, फिर 1/फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पर 1 है, फिर माइनस 1/लास्ट वाला, तो लास्ट वाला 31 हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आई ना? अब इसको सॉल्व करिए तो हमारा आंसर निकल कर आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये तो 1 ही हुआ, अब यहाँ पर ये कितना होगा? 10 11 कम 11 माइनस 1 कितना हुआ? 10, और बटे 11 कम 11, ये हो गया प्लस। अब इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पर 31 कम 31 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1/3 तो ये है ही, और यहाँ पर होगा 31 कम 31 माइनस 1 30, और बटे 31 कम 31, ये चीज़ हो गया ना। अब इसको सॉल्व करिए, तो 3 से इसको काट देंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, यानी 10/11 और प्लस 10/31, इतना हो गया ना। अब इसको भी फर्दर सॉल्व कर लीजिए। तो 31 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 310, प्लस 11 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 110, अब बटे 31 का गुणा 11 के साथ करेंगे तो 11 × 31 ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, अब ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, तो
तो 0 और 0 कितना हो जाएगा 0, फिर 1 + 1 2 और 3 1 4। इसके बाद इन दोनों का गुणक कीजिए, 11 कम 11 का 1 हासिल 1, 11 3 33 और 33 और 1 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर आगे हम देखें कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 420 और बटा में हो जाएगा कितना, 11 और 13 का गुणा करने पर 341। ठीक है, आप गुणा करके देख सकते हैं, यानी 420 बटा 341 हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ तक आपको करने का ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर ट्रिक देखिए, जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पहला इकाई अंक है 0 + 0, इकाई अंक कितना आएगा 0 ही आएगा। तो आपको इकाई अंक किस में 0 दिख रहा है, इसमें 0 दिख रहा है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और में ये आंसर हो नहीं सकता, ये भी आंसर हो नहीं सकता, ये भी आंसर हो नहीं सकता। ये हमारा इकाई अंक इसमें 0 दिख रहा है, इसलिए ये हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जोड़ने और गुणा करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है सब कुछ समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर इस चैनल पर ऐसे ही मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोज़ लाते रहेंगे और आप लोग को अच्छे से परीक्षा की तैयारी करवाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।